चंदौली जनपद के चनिया ब्लॉक स्थित बाबा कीनाराम के धरा पर आप आज आए हुए थे, क्या प्रोग्राम था और किस पे आप यहाँ? सबसे पहले तो मैं बाबा कीनाराम के चरणों में, उनकी धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा कीनाराम की धरती पे और चहुनिया मंडल में आज हमारे इन कार्यकर्ताओं के साथ हमारी एक गोष्ठी थी, समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ और पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ एक संगोष्ठी थी। 1723 ईस्वी में, आज के 300 वर्ष पहले राजमाता अहिल्याबाई ने जिस तरीके से आक्रांताओं के बीच में, उस समय मुगलों का शासक था, आक्रांताओं के बीच में रह करके हमारे धर्म की रक्षा की, जितने मंदिरों को खंडित किया उन्होंने, उस मंदिरों को पुनः, चाहे काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, जितने भी हमारे देश में बड़े धार्मिक स्थल थे, मुगलों ने जिसको खंडित करने का काम किया था, उसको उन्होंने पुनः जीर्णोद्धार करने का काम किया। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, युवाओं को, हर समाज को एकजुट करके उनको मुख्य धारा में लाने का जो उन्होंने प्रेरणा दिया। कितनी कठिनाई रही होगी 1723 ईस्वी में। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि हर समाज को ताकत देने का काम कर रहे हैं, उन्हीं की शौर्य गाथा को, और देश में एक देश एक चुनाव का एक अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि बार बार चुनाव होते हैं, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। देश को मजबूत आने वाले समय में 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री का है। तो उसी दो कार्यक्रमों की एक कार्यकर्ताओं के साथ संगोष्ठी थी, गांव-गांव, मंडलों तक, बूथों तक जाके पहुंचाने का कार्य करें। राहुल गांधी जी बहुत बयान कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार कम के मामले में क्यों मसमस्ता कोई फेल हो गई, क्या वजह है? राहुल गांधी को देश के बारे में सोचना चाहिए, और जो मिशन सिंदूर देश के प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था, उन्होंने कहा था कि इन आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे। हमारी जो बहन बेटियों का सिंदूर मिटाया है, हम उसको निस्त नाबूद कर देंगे। और हमारे देश के जवानों ने जाकर पाकिस्तान में किस तरीके से उन आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है, ये देश की जनता जान रही है। राहुल गांधी को सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको खुद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और देश के बारे में और देश के प्रति ऐसे उनके विचार नहीं आने चाहिए। जब हमारा देश पाकिस्तान का वो कर रहा था, निंदा कर रहा था, तो एक भी देश, पड़ोसी जो देश है, हमारे साथ क्यों नहीं आए, क्या वजह रही? राहुल जी कह रहे हैं बार बार। देखिए, कौन आया कौन नहीं आया, मगर राहुल जी कह रहे हैं हमारा देश इतना ताकतवर है, समझेगी नहीं। देखिए, हमारा देश खुद अपने आप में इतना सक्षम है कि पाकिस्तान की धरती को निस्त नाबूद करने की क्षमता है, ठीक है। और बाकी के देश के बारे में भारत की मदद किया, भारत के बारे में उन्होंने, कई सारे देशों ने किया है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं किया है। तो उनको इस सब बातों पे, जो देश की जनता ने, पूरे देश और दुनिया ने देखा है, उस पर ऐसी टिप्पणी उनको नहीं करना चाहिए। पर हमारे देश की जाबाज बेटियों ने जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया, और उनके शौर्य को बताने के बजाय विपक्ष जो है कि बार बार उनके पराक्रम पे जो है सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, यही तो विपक्ष की जो नीति है, देश में इतने दिनों तक राज किया विपक्ष ने, और हमारी बहन बेटियों ने जो शौर्य का गाथा लिखा, इस बार पूरी दुनिया ने देखा है। तो हमारी बेटियों को मैं सलाम करता हूं, और देश की जनता सलाम कर रही है, देश का हर नागरिक सलाम कर रहा है। अगर कोई हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है, उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब भी सेना जवाब देती है सर, जब भी सेना जवाब देती है, तो उस जवाब पे बार बार आखिर सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? देखिए, हमारी देश की सेना स्वतंत्र है, और देश की सेना ने जो अपने शौर्य गाथा को, जो अपने इतिहास को, जो पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया है, देश का हर बच्चा देख रहा था और अपनी आंखों से देख रहा था। और अगर हम विपक्ष के पास कहीं आंख नहीं है, तो जाके उनको अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऊपर सा पूरा बनाना चाहिए, स्कूल के भी आ जा।
फोटो ले लेते हैं।